दिग्विजय सिंह और इनकी कमलनाथ की जोड़ी, कह रहे हैं इस बार हिट होने वाली है। दिग्विजय सिंह से तो हमारे सीहोर की जनता ज़्यादा खिलाफ है, क्योंकि यहाँ शक्कर फैक्ट्री थी जो दिग्विजय जब मुख्यमंत्री थे वो उस समय वो गायब हो चुकी यहाँ से, वो ले गए वो, उनके घर, इसलिए नाराज हो गए। और क्या। एक था जो रोजगार वही छीन के ले गए। उस समय कांग्रेस सरकार थी, वो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, थे उसके समय इतना बड़ा नुकसान हो गया सीहोर वालों को, सीहोर जिलों को इतना बड़ा नुकसान हुआ उस समय, जो नुकसान आज तक भरपाई नहीं हुई उसकी। तो इसलिए नहीं, में 3000 वर्कर काम करते थे शुगर फैक्ट्री, पेपर मिल में, अभी ईंटें भी नहीं बची वहाँ पर, वो उन्हीं के शासनकाल में गई है यहाँ से। सोयाबीन, सीहोर की जनता का रोजगार दिग्विजय सिंह ले गए। घंटे में 400 मेट्रिक टन का सोयाबीन प्लांट आया था, उसको 200 मेट्रिक टन के 200 तो सफेद टाइगर के यहाँ पहुँच गया सिवनी बना पूरा। 200 यहाँ कर दिया, 400 का 200 वहाँ कर दिया, और जो बचा था वो भी गया, वो भी खत्म हो गया। ईंटें भी नहीं बची फैक्ट्री की। अच्छा, दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहते हैं बीजेपी वाले, क्या सही कहते हैं? उनके जमाने में रोड थे, न बिजली थी, किसान दिन भर बैठा रहता था खेत पे और बैठ के आ जाता था रात को 2 बजे। मैं खुद किसान हूँ आज के टाइम में, आज मैंने 2 दिन में 2 एकड़ में पानी निकाल के आया हूँ। बोलो आप, यहाँ 12 बजे लाइट चली गई, 6 बजे फिर आ जाएगी। और मैं कंडक्टर भी हूँ, इंदौर पिपरिया चलता था, मेरी गाड़ी पलटी खा गई है। 12 बजे होशंगाबाद भोपाल के लिए निकलता था, पिपरिया के लिए 12 बजे भोपाल से, 6 बजे 5 बजे पिपरिया पहुंचना था, 6 बजे होशंगाबाद से ही वापस आ जाता था। सुबह 6 बजे पहुंचा हूँ, जबकि 12 बजे मेरे को इंदौर के लिए निकलना था। इतना रोड बेकार था। अब बोलो आप ना, तो कैसी है सड़कें आज कैसी? आज ये है कि हमारे यहाँ बहुत विकास के काम है, गाँव में रोड है, गाँव में बिजली है, 24 घंटे 24 आवर्स। उस टाइम तो घासलेट ढूंढते थे, घासलेट ही नहीं मिलता था चिमनी जलाने के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे, माँ भारती की पुकार, दोबारा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, मतलब पलट दिया एकदम। बिल्कुल, हमारे सीहोर का तो हुआ, मध्य प्रदेश का भी हुआ और देश का भी हुआ। मैं यूपी बिहार भी गया था, वहाँ पे भी हुआ। क्या डेवलप हुआ है, ब्रिज से लेकर हर चीज से लेकर रोड से लेकर, क्या नहीं हुआ इस 10 साल में? देखो ना आप, क्या चेंजेस नहीं हुआ? आपको खुद दिख रहा होगा, पब्लिक को दिख रहा होगा, क्या नहीं हुआ चेंजेस? बहुत कुछ चेंजेस हुआ। ये रोड देखिए आप, ये हाईवे देखिए आप। अभी अगर वर्तमान में यह रोड होता है तो रोज 10-20 मरते, इतने एक्सीडेंट होते अगर बाईपास नहीं होता तो। डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, बिल्कुल। इसलिए फिर से मामा बिल्कुल खाएगा शक्कर पीगा तेल। हाँ, कांग्रेस के बूढ़े वेल खाएगा शक्कर पीगा तेल। जो इन्होंने इतने साल में कुछ नहीं करा, इनको पूरा 70 साल दिया था। हम 15 साल में बहुत खुश हैं। जब से मोदी जी का हाथ मिला, शिवराज सिंह चौहान मिला, हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश नहीं, ज्यादा ही खुश। सबसे पूछ लो तो भाई, सब खुश होना है। हाँ, खुश हो गए, एक नंबर। सबसे सही सरकार से मिले हैं, बहुत सही सरकार चल रही है। इस बार मामा गए, बोरिया बिस्तर बांध दिया मामा का। कहीं नहीं आया मामा। जब तक साथ है हम तो कहाँ से चलेंगे मामा? है वो कहीं चलेंगे मामा? भेजने के नहीं मामा? नहीं, तो कमलनाथ भी तो है। कमलनाथ की कोई गिनती नहीं यहाँ पर। क्यों गिनती नहीं है? काम ही नहीं है ना, काम तो बहुत किया। कांग्रेस से कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। इतने 15 महीने में किसानों का कर्जा माफ किया और इस बार 11 वचन लेकर आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस कर्जा माफ हो गया, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। एक किसान से पूछ लो। आप किसान है क्या? है किसान है आप? जी। कर्जा माफ नहीं कोई माफ नहीं हुआ कर्जा। तो इस बार भी वादा कर रहे हैं वो तो किसानों का कर्जा माफ। वादा करके सब मुकर जाते हैं, कोई भी नहीं आता। वादा अच्छे करके चले गए, कहीं का नहीं आता। और जो नहीं आते देखो आज मोदी जी, शिवराज भले आए नहीं आए, लेकिन उनके जो वादे हैं पूरे बरकरार चल रहे हैं, पूरे बरकरार वादे चल रहे हैं उनके। वो वहीं बैठे वादा निभा रहे हैं, आने की जरूरत ही नहीं है। आने की जरूरत ही नहीं है। हम उनसे नहीं आने के बाद भी खुश है, कोई वादा निभा रहा है ना पूरे। खुश है मतलब एकदम बहुत जानदार। तो मामा ही आ रहे हैं? मामा ही आ रहा है। जय नारायण राठौर। ये बताइए राठौर जी, क्या है इस बार चुनावी माहौल, क्या नजर आता है? समय तो ज्यादा बचा नहीं है, किसको देख रहे हैं इस बार? इस बार सुदेश राजा इसको देख रहे हैं सर, पंजे पंजे को देख रहे हैं जी। पंजे को क्यों देख रहे हैं? सर विकास है उसके अंदर, हमें दिख रहा है विकास उसके अंदर। हाँ, विकास दिख रहा है हमें। कब दिख गया विकास? नए हुए लड़के हम, नए हुए के लड़के हम, हमें विकास। कितनी उम्र है आपकी? मेरी बात साहब 35 साल। 35 साल है जी। तो 18 साल तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में निकल गए आपके। निकल गए। हाँ। क्या किया उनने हमारे लिए? कितने दिन बचे? और 2-4 महीने बचे। हाँ, 17 साल वैसे बचे जी। तो 17 साल से, जब 17 साल की उम्र में देखा था पहला राज कैसा था दिग्विजय सिंह का? एक नंबर राज था, एक नंबर राज था दिग्विजय सिंह का। पक्की बात? बिल्कुल छोटी बात है। क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? ये कह रहे दिग्विजय सिंह का जो राज था वो 1 नंबर का राज था।
क्या लगता है भाई? इनके यहाँ गिट्टी रोड था, वो भी नहीं था। इनके यहाँ गिट्टी रोड था, धूल उड़ती थी साहब। विकास के नाम पे इनके यहाँ पूछो, इतनी इतनी धूल में से नौरंग बस चलती थी एक, फार्म में से मुंगावली होके। आज देखिए रोड। तो मेरी बात सुनो, उस टाइम जी भाई साहब, में, उस टाइम में सामने वाले ने सीवर के अंदर सीवर शुगर फैक्ट्री खोली थी। खोली नहीं, खोली थी। वो कह रहे खोली है। अरे ले गए शिखर फैक्ट्री तो हमारे किन्ने खोली थी, मानक चंद सेठ ने खोली थी, उनके कागज से ना ले गए वो तो। ले गए, वो तो कह रहे ले गए। नहीं, लेके नहीं गए, खोली थी उनने। और गोना के अंदर उनकी फैक्ट्री है। ये पूछ लो कौन सा सन में बंद हुई फैक्ट्री? कौन से सन में फैक्ट्री बंद हुई? सर ये फैक्ट्री बंद हुई थी अपनी, मतलब मुश्किल से 8 में 2008 में। 2008 में। वो कह रहे 2008 में खोली थी फैक्ट्री। 2008 में बंद हुई थी। उधर तो बंद हुई है वो। देखो सर, सीधी बात है, जी सर। कांग्रेस के बोड़े बेल खागा शक्कर पी गए तेल, बस। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा ये मोदी जी, शिवराज, इसके अलावा कुछ नहीं आना। जय श्री जय श्री राम का नारा लगाया। उधर हनुमान भक्त बता रहे हैं कमलनाथ जी अपने आप को। हाँ बताओ, अब बता रहा कोई वोट के लिए, बोर्डिंग है ये, वोट के लिए, वोट के लिए बता रहे हैं। वोट के लिए बता रहा क्यों, हूँ भाई। इससे पहले नहीं बताया क्या? नहीं है, बाकी नहीं है। वो तो पूजा करते हैं हनुमान हाँ जी तो की। सबको सभी हिंदुओं को पूजा करनी पड़ेगी, वो तो है ही धर्म है उनका। लेकिन हनुमान जी के आड़ में वोट मत मांगो, आप पूजा करो, ये तो धर्म है। मुसलमान भी मस्जिद जाते हैं, उनका भी धर्म है। हिंदू मंदिर जाते हैं, उसका आरोप तो बीजेपी पे लगता है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती नहीं। बीजेपी करती है गरीब के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए। है, देश को बचाने। आप बताइए, आप रह गए थे भाई साहब। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा हाँ। कि इस बार जो है भारी मतों से जो है भाजपा आएगी सर, आएगी। कल कह रहे कमलनाथ जी आएंगे, पंजा दिखा रहे थे, वो तो कह रहे पंजा आ रहा है इस बार। वो तो अपना अपना वो है, बाकी आएगी सर, और बहुत भारी मतों से आएगी। भारी मतों से आ रहे हैं। सुदेश राज जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? गोविंद पहलवान। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? हाँ, चुनावी माहौल भाजपा के पक्ष में लग रहा वो पक्ष में है? है, इसलिए कि सारी योजनाएं वगैरह ये वो सब पूरा कंप्लीट है भाजपा के पास। कंप्लीट है? बिल्कुल। क्या कंप्लीट कर दिया ऐसा? ऐसा लाडली बहन योजना और मतलब पूरा मतलब जो है मकान वाला और फलाना ठिकाना सब भाजपा सब कर दिया। सब कर दिया। वो कह रहे कुछ नहीं किया, इस बार कमलनाथ आएंगे सब कुछ कर नहीं आएंगे कमलनाथ, और कमलनाथ कुछ भी नहीं कर सकते। हमने 15 महीने की सरकार देखी कमलनाथ। दादा, किसानों का कर्जा माफ करा? नहीं करा। नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर किसका कह रहे? झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है वो, तो वो झूठ कह रहे बोल- करा देगी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। झूठ बोलते हैं हाँ, क्या? बिल्कुल झूठ झूठ तो ये मामा बोलते हैं। भाई चक्कर क्या है कि शिवराज जो कर रहा है वो कमलनाथ नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह ने नहीं करा। हाँ। हाँ, कह रहे दिग्विजय सिंह की जोड़ी और कमलनाथ की जोड़ी हिट होने वाली है। अरे कोई जोड़ी मोड़ी नहीं है, खाली शिवराज, ओनली शिवराज 160 सीट से। कह रहे जोड़ी हिट होने वाली है उन दोनों की। होगी नहीं होगी ना, नहीं होगी। कह रहे जय वीरू की जोड़ी नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो, उनमें आपस में दोनों में तालमेल है ही नहीं है। वो सोच रही है कि मैं मेरे लड़के को मुख्यमंत्री बनाऊं, वो सोच रही है मेरे लड़के को बनाऊं। हाँ। उनमें तालमेल बैठ ही नहीं रहा। मतलब घर परिवार में लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो आपस में ही लड़ते हैं ऐसे। 15 महीने की सरकार तोड़वा दी थी उन्होंने आपस में। तो जनता का विकास कैसे होगा? कौन नेता है जो ऐसा इस मध्य प्रदेश को चला सकता है? ओनली शिवराज, ओनली शिवराज। ओनली शिवराज। शिवराज इस मध्य प्रदेश के दिल पर राज करते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के दिल पे शिवराज। राज करते हैं, बिल्कुल शिवराज। हर चीज में, हर चीज में हर चीज में मामा ही आ रहा है। मामा ही है, मामा के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। कह रहे इस बार गए मामा। नहीं गए मामा, मामा गए। 160 सीटें लेके आ रहे हैं मामा। 160। 160। उधर कांग्रेस वाले कह रहे हम 160। अरे वो कहाँ लेके आ रहे हैं, उनका तो वही पता नहीं है अभी कहाँ है। कह रहे राहुल गांधी जब आएंगे चुनाव प्रचार, वो तो 55 90 95 खत्म कांग्रेस। खत्म गाँव। और क्या। हाँ। हाँ भाई साहब, आप बताइए। जब मैंने आदरणीय आदरणीय नेता होते हैं, हम आदरणीय नहीं हैं। सर एक सेकंड मेरी बात सुनो। अरे उनकी बात रह गई, रुक जाइए अंकल जी। जब मैंने कैसे से करवाई थी, उनने मेरी 1.5 लाख की पूरी माफ की थी। देखो किसने? कमलनाथ जी ने। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप तो बिल्कुल भी। झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, और कर्जा पूरा माफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सत्य आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। पंजा जिंदाबाद है, जिंदाबाद अपने लोग को। पंजा जिंदाबाद। हाँ, कमलनाथ की सरकार है। कमलनाथ सरकार तो अपन झूठ नहीं बोलता। मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है। झूठ नहीं बोल रहे, पक्की हाँ, मैंने की बात की है। हाँ, ना ही मेरी नौकरी लगी है, बताओ ये भी नहीं है। नौकरी लगी आपकी?
नहीं लगी ना बिल्कुल भी। मैं क्या कि मैं जात का चमार हूँ। हाँ मैं जात का चमार पूछ हूँ। रहे कितना पढ़े हैं आप? फाइनल फाइनल जात का चमार हूँ मैं। वो ग्राम जातिवादी की बात हाँ मैं लफड़े धाँ करता हूँ मैं जी। और ना ही मेरे बताओ मेरे घर पर डिलीवरी हुई उसको ना ही उसको मेरे को पैसे मिले। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए कमलनाथ। कमलनाथ क्यों भाई साहब कह रहे हैं कमलनाथ जिंदाबाद? हाँ भाई साहब। अरे भैया कहीं पता चलेगा ही नहीं इनका कहाँ चलेगा ये, पता ही नहीं चलेगा इनका कहाँ गए। कौन? कमलनाथ दिग्विजय सिंह। पता नहीं चलेगा। हाँ अगले 5 साल पहले भी कमलनाथ आए थे। ये तो जिन्हें 33% में डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं वो ताली ठोकेंगे बस, बाकी कोई नहीं ठोकेगा। कमलनाथ कुछ नहीं क्या करा इनने। ये आरक्षण 13 साल में खत्म होना था, बंद करा अभी तक नहीं हुआ। नाराज हो गए क्या आरक्षण से दिया? बिल्कुल नाराज है। कह रहे दिग्विजय सिंह की जो 90 से ऊपर नंबर ला रहा है उन्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। ये बताइए, बहुत समर्थन कर रहे हैं कमलनाथ जी का, कह रहे डंके की चोट पे कह रहे कमलनाथ जी की। आप मीडिया वालों हो, मेरा आपसे एक कहना है, मीडिया वालों आप मीडिया वालों है, मेरा आपसे एक कहना है, मेरे गांव के अंदर जाओ, आप हर गांव में जाओ, हर गांव में जाओ, कोई भी कमलनाथ सरकार के पंजे के ऊपर झूठ बोल देनी तो मेरा सीना काट देना आप। कह रहे नहीं ऐसे बात मत करो, कह रहे कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब कमलनाथ देखो कह रहे हैं। कमलनाथ डन आएंगे बिल्कुल। डन कर दिया, बताओ डन है क्या? पिछली बार देख लिया 1.5 साल की सरकार में कमलनाथ जी को देख लिया। डन है इस बार? ये डन वाले किधर ही डन नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार। ये बताइए क्यों नहीं चाहिए कमलनाथ? भैया इस भारत देश में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए। यह सरकार किसी की बने, आ गई समझ में? भाईचारा तो इन्होंने बीजेपी वालों ने बिगाड़ रखा। अरे सब झूठे झगड़े देखे, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, 70 साल पुराना। 70 साल राज करा, क्या कर लिया, क्या हुआ इस देश का? आजाद करा हम ही है। आज भारत के अंदर सबसे पूरे वर्ल्ड में फेमस है भारत। क्या भाई साहब? जिनने आजाद करा उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं है, उनको तो भगोड़ा कह रहा है। कांग्रेस सरकार जिनने देश के लिए जान लड़ाई वो तो उनको तो भगोड़ा कह रहा है ये। तो इस बार कांग्रेस का इस मध्य प्रदेश में कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या नाम है भाई साहब आपका? इनसे पूछिए, अरे उनसे तो बाद में पूछेंगे, पहले आपसे पूछेंगे। राजेंद्र सिंह मेवाड़ा। राजेंद्र जी क्या है इस बार? कह रहे कमल, वो भाई साहब कह चले गए कमलनाथ की जोड़ी है वो बढ़िया है, वही आने वाले हैं। अब उनका कहना भी सही है। सही है, आपका क्या कहना है? मेरा तो ये है कि यूरिया की बोरी जो है 45 किलो की कर दी इस बीजेपी सरकार ने। 1350 की डीएपी जो है, मैं भी किसान हूँ रामाखेड़ी का, 1350 की बोरी जो है 45 किलो की कर दी। और सोसाइटी में जो है लाइन लग रही है खाद के पीछे। सीहोर जिले मुख्यमंत्री का गृह जिले है, ढाबला सोसाइटी में खाद ही नहीं है अभी यूरिया, पानी की सिंचाई आ रहे है। हैं क्या इस बार? जाएंगे मामा तो घर जाएंगे। हाँ भाई साहब, मामा को भेज रहे हैं क्या? बिल्कुल पक्की बात? पक्की बात, कांग्रेस की सरकार बन रही है। कमलनाथ। कमलनाथ जिंदाबाद। क्यों ऐसा, क्यों कमलनाथ ही क्यों? कमलनाथ इसलिए, कमलनाथ जी ने वायदा करा वो ही पूरा करें। 15 महीने की सरकार में कोई आदमी कुछ कर सकता है? खरीद के इधर से इधर सरकार गिरा दी। खरीद दिया मैं। हाँ? वो कह रहे जनता ने फिर विधायक बनाया उनको, फिर चुन के भेज दिया। नहीं, फिर कांग्रेस की सरकार में